हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है कुमारों में संस्कार। संस्कार मतलब आपको पता है, संस्कारों ही गुणा अंतर्धानम, यानी गुणों में वृद्धि करना संस्कार कहलाता है। और आपको पता है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो लेकिन आज हम देखेंगे सिर्फ कुमारों में, यानी जो बाल्यावस्था युवावस्था होती है उसमें हम जो संस्कार करते हैं वो आज हम देखेंगे, जो 8 है। ठीक है, बाल्यावस्था में सबसे पहला संस्कार है जात कर्म संस्कार। अब संस्कार स्टार्ट करने से पहले आपको ये संस्कार किस दिन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे AIPGT एग्जाम में पूछा जाता है कि दिन ही पूछेगा ज्यादा, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, कुछ और चीजें इसमें लिखी होंगी जो विशिष्टता है इसकी, वो हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले आता है जातक्रम संस्कार। ये प्रथम दिन पे जब शिशु का जन्म हुआ है तभी पहले दिन पे ही संस्कार किया जाता है जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार में वैसे होता क्या है कि मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहले बालक को मधु एवं घृत चटाते हैं। ठीक है, फिर दक्षिण स्तन का दूध बालक को पिलाते हैं, यानी ये जातकर्म संस्कार है। मेन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आए कि किस दिन पे जातकर्म संस्कार करते हैं, वो पहले दिन पे। उसमें ये चेक करते हैं कि जैसे हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार कि सकिंग और रूटिंग रिफ्लेक्स काम कर रहा है या क्या नहीं, उसका परीक्षण करते हैं। दूसरा आता है नामकरण संस्कार। उसके नाम में ये कि बच्चे को नाम देना, ये किस दिन पे करना है, ये 10वें दिन पे करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये 10वें दिन पे नामकरण संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जन्म से 10वें दिन पुत्र के साथ प्रसूता स्त्री सर्वगंधो औषध संस्कारित कर स्नान करे, मतलब कि स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके जो फटे हुए ना हो, फिर उसको बच्चे को 2 नाम दे देने हैं। ठीक है, एक जो नक्षत्र होता है उसके अनुसार और एक अभिप्रायिक नाम, यानी 2 नाम दे देने हैं। ठीक है, इसमें यह क्या लिख रखा है कि शिशु का प्रथम परीक्षण काल, जन्म के समय का भार पुनः प्राप्त करना, नाभिनाल का शुष्क होकर गिर जाना, ये सब उसकी विशिष्टता में आ जाता है कि इस संस्कार, बस मेन ये है कि 10वें दिन पे नामकरण संस्कार करना है। अब आता है निष्कर्मण। निष्कर्मण यानी सूतिकागार से बाहर निकालना बच्चे को, वो करते हैं चतुर्थ मास में, यानी जब बेबी 4 मास का हो जाता है तब उसके बाद उसको सूतिकागार से बाहर निकालते हैं। ठीक है, मोरो रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स समाप्त हो जाता है और आवाज पर प्रतिक्रिया देना बच्चा स्टार्ट कर देता है। तो ये देख के हमें एक ही निष्कर्मण संस्कार करना है। निष्कर्मण में यानी बाहर निकालना, सूतिकागार से बच्चे को बाहर निकालना। अब आता है अन्न प्राशन और फल प्राशन। प्राशन यानी ग्रहण करना, यानी कुछ भी चीज खाना। अन्न प्राशन और फल प्राशन, बच्चे को अन्न या फल रस सेवन करने के लिए जो प्राशन शब्द आया है, यानी कुछ भी खिलाना है उसको, वो कब करना है, वो करना है 6th मास पे। कई आचार्य कहते हैं कि फल प्राशन तो करना है 6th मास पे, और 10वें माह यानी 10 मास का बेबी हो जाएगा, यानी 10 मंथ का बेबी हो जाएगा, तब उसे अन्न प्राशन देना है। ठीक है, ये इसके जो मैं डेज बता रहा हूँ, जैसे फल प्राशन 6th मास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कर्ण वेदन संस्कार। कर्ण वेदन संस्कार कब करना है, 6th और 7th और 8th इस मास पे कर सकते हैं, यानी अलग अलग आचार्यों के अनुसार ऐसे बताया है। 6ठे, 7वें और 8वें मास के अनुसार हमें कर्ण वेदन यानी कान को बींदना, जिसे हम आम भाषा में कह देते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि दंतोद प्रक्रिया, यानी दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि घुटनों के बल चलने लगता है। ठीक है, क्रीड़नक के प्रति मतलब खेलने की इच्छा करता है बेबी, और उस वक्त हमें कर्ण वेदन संस्कार करना चाहिए। ठीक है, अब आता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार का अर्थ होता है कि प्रथम वर्ष में, यानी पहले जो 1 साल का बेबी हो जाता है उसके प्रथम बार बालक के सिर के बाल कटवाना, यानी 1 साल तक हमें बेबी के बाल नहीं कटवाने हैं, उसके बाद हमें बाल कटवाने हैं, उसे हम कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। ठीक है, ये भी एक संस्कार है, और वो कब करना है, प्रथम मास में। यानी और प्रथम मास में हमें क्या क्या विशेषता पता लग जाती है कि फक यानी रिकेट्स, यानी चलने में असमर्थ होता है, इसमें उसका हमें निदान पता लग जाता है। बालक का चलना बोलना, ठीक है, दूसरे के प्रति व्यवहार, मानसिक स्थिति की वृद्धि, ये सब विशेषता इसमें बताई हुई है।
ठीक है। अब आता है उपनयन और वेदा आरंभ संस्कार। उपनयन संस्कार की धार्मिक मान्यता है, ठीक है। आपको बस एक साथ याद रखना है कि ये 5 वर्ष पे कराया जाता है, उपनयन और वेदा आरंभ। वेद आरंभ यानी जैसे पढ़ने लिखने के लिए गुरु के पास भेज देते थे पहले, ठीक है, अब तो सीधे स्कूल में लगा देती हैं। पहले एक अच्छे संस्कार होता था कि भाई इस 5 वर्ष का होते ही बच्चे को गुरुकुल में रहना है, ठीक है। वेद आरंभ संस्कार किया जाता है, गुरुकुल में प्रवेश करना। इस प्रकार आज हमने देखे कुमारों में संस्कार। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टोटल मतलब कि 8 है। सबसे पहले जातकर्म संस्कार, वो प्रथम दिन पे करना है। उसमें क्या था, मधु और घृत को मिला के बच्चे को चटाना है, फिर दक्षिण स्तन से स्तनपान करवाना है, ठीक है। अब आता है नामकरण, यानी नाम देने हैं। 2 नाम देने हैं, कौन कौन से, एक तो नाक्षत्रिक और एक अभिप्रायिक नाम, ठीक है। कब देने हैं, 10वें दिन के ऊपर देने हैं, ठीक है। और इसमें उपशीर्षक संप्राप्ति की ओर प्राकृतिक आम्ल का कम होना, इससे हमें ये संस्कार करने पे हमें तब ये चीजें देख सकते हैं बेबी में, ठीक है। अब आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार चतुर्थ मास पे यानी चौथे मास पे सूतिकागार से बच्चे को बाहर निकालना निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। उससे क्या, आवाज पर प्रतिक्रिया देगा, मोरो रिफ्लेक्स समाप्त होगा और सकिंग रिफ्लेक्स समाप्त होगा। अब आता है फलप्राशन और अन्नप्राशन, ठीक है। फलप्राशन ये ऐसे 6ठे मास पे लिखा हुआ है, लेकिन फलप्राशन 6ठे मास पे और 10वें मास पे अन्नप्राशन, ठीक है। उससे क्या होगा, बैठना, बिस्तर पर उलटना, ठीक है। 2 शब्द होते हैं जैसे पापा मम्मी वाले शब्द बोलना, ठीक है। अब आता है कर्ण वेदन संस्कार। कर्ण वेदन यानी कान को बींदना, 6ठे, 7वें और 8वें मास में कर सकते हैं। इसमें दांत आने लगते हैं, घुटनों के बल पे भी चलने लगता है, ठीक है। अब एक है चूड़ाक्रम संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार क्या है कि प्रथम वर्ष में चूड़ाक्रम संस्कार यानी जो प्रथम बार है बेबी के बाल कटवाना, वो भी एक संस्कार है। और कब करते हैं, प्रथम वर्ष में, जब बेबी 1 साल का हो जाता है। अब आता है उपनयन और वेदा आरंभ, वो 5 वर्ष पे किया जाता है। किस काल में, 5 वर्ष होने पर। उसमें अध्ययन की योग्यता हो जाती है, कुमार अवस्था प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कुमारों में संस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।